हेलो एवरीवन। ये हाथ में मेरे जो एक पुस्तक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और आज हमारा ये तीसरा सेशन है इसके बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि ये बुक कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मेरा अपना अनुभव इस बुक के साथ है। और चूंकि ये मेरे खुद के बहुत कठिन समय में इसका प्रयोग मैंने किया, और मुझे विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि ये बुक जो भी पढ़ेगा, जिसके भी संपर्क में ये बुक आएगी, आप आप अपना जीवन जो है अपने हाथों से, अपने विचारों से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्केप्टिक्स भी हो सकते हैं कि जो आप पूछें कि ये सबकॉन्शियस माइंड अगर इतना ही पावरफुल है जो कि है, तो इसके बारे में हम लोग पहले से क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं हमारे समाज के विकास का या देश के विकास का ये हिस्सा रहा है? तो बहुत सही सवाल है। इवन आई एग्री विथ यू। और मेरे मन मस्तिष्क में भी यह प्रश्न है कि सबकॉन्शियस माइंड अगर इतना पावरफुल है तो इसके बारे में हम लोग क्यों नहीं पहले से बात करते आ रहे? सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दिखाई उतनी ज्यादा नहीं देता, और इसको ट्रेन करना जो है ना, वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। इसको आप खुद ही को करना है। आप खुद को ही अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझा पाना, और जीवन की जो आपाधापी है, हम लोग उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो भी हमारे पास उपलब्ध है तो सही, सबके पास कुछ ना कुछ स्किल है, सबके सामने कुछ ना कुछ काम है। तो फिर हम अपने इस स्किल को यूटिलाइज करने में, जो हमने समाज से और आसपास के लोगों से सीखी है, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अंदर की अपार क्षमता को पहचानने में असमर्थ होते हैं। ये बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन है सबकॉन्शियस माइंड के। जो बड़े स्तर पर उसका प्रयोग और उपयोग क्यों नहीं हो पाता, उसका सबसे सही जवाब ये है कि जो सीखी सिखाई जो स्किल है, कि आज आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप बायोलॉजी अच्छा पढ़ते हैं तो आप डॉक्टर बन जाइए, आप मैथ्स और फिजिक्स अच्छा पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बन जाइए, आप उसमें अगर आपको एरोप्लेन चलाना पसंद है तो आप बस पायलट और या फिर एरोनॉटिक्स इंजीनियर बन जाइए, कुछ इसी तरह। या आप शब्दों को अच्छे से वर्ड प्ले कर सकते हैं, साहित्यकार बन जाइए। लेकिन ये समझ पाना कि जो कोई वर्ड प्ले कर सकता है वो शायद एरोप्लेन भी उड़ा सकता है, और इसके अलावा वह वो अपने उसके अंदर कोई और भी तीसरी कला हो सकती है, जिस कला को उसको उसका प्रयोग और उसका एप्लीकेशन और अपने आसपास के लोगों को उसका उसका लाभ पहुंचाना, सब आपके हाथ में हो सकता है। हम लोग ये क्यों नहीं समझते? ऐसा इसलिए नहीं समझते क्योंकि जो सीखी सिखाई जो परंपरा है, हम लोग उस पर स्टिक करना चाहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ये साइंस का रिव्यू है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आप गूगल भी कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो आप जो पाएंगे, तो जो मेरे पास है वही आप भी पाएंगे। ऑफ कोर्स गूगल तो गूगल है। इसमें एक सवाल है, इज द सबकॉन्शियस माइंड गुड और बैड? Subconscious mind affects things why you are motivated, confident, successful, cheerful, hopeful, and so on. The key is using your consciousness to positively influence your subconscious thought. Learning how to use the two together is a powerful tool. ये एक वेबसाइट है, उसका ब्लॉग का पार्ट है। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कहा जाता है कि 95% ऑफ आवर ब्रेन इज एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड। सो 5% इज कॉन्शियस एंड 95% इज सबकॉन्शियस। अब आप खुद इस बात को डिसाइड करिए कि आप क्या अपना पूरा जीवन सिर्फ 5% को यूटिलाइज करने में बिता देना चाहते हैं, या फिर वो 95%, जो 95% जो ब्रेन है आपका, सबकॉन्शियस ब्रेन, आप उसके बारे में कुछ करेंगे? बहुत मुश्किल तो ये थॉट नहीं लग रहा। 95% आप छोड़ देंगे अपनी पूरी जिंदगी? नहीं, ऐसा नहीं। तो एक सवाल है, इज 95% ऑफ आवर ब्रेन सबकॉन्शियस? इसका जवाब है, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट,
न्यूरो साइंटिस्ट मतलब जो वैसे साइंटिस्ट जो इसके क्षेत्र में ही दिमाग और उसके विकास के क्षेत्र में ही काम करते हैं, मस्तिष्क के विकास के क्षेत्र में, उनको न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं। उनका कहना है कि वी आर कॉन्शियस ऑफ ओनली अबाउट 5% ऑफ आवर कॉग्निटिव एक्टिविटी. So most of our decisions, actions, emotions, and behavior depends on the 95% of brain activity that goes beyond our conscious awareness. तो इस तरह के रिसर्च आप भी अपने एंड में कर सकते हैं, ठीक मेरी तरह ही, जो क्यूरियस है और डेफिनेटली चाहते हैं अपने ब्रेन का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करना। क्यों नहीं किया जाए, जब भगवान ने आपको दिया ही है तो करना ही चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस बुक के अंदर है, जो हम लोग आज जो पेज जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक गार्डन के सॉइल की तरह है। और आप उसमें, अब मिट्टी तो मिट्टी है, सॉइल तो सॉइल है, आप उसमें जो भी जिस चीज को भी ग्रो करना चाहे आप ग्रो कर सकते हैं। कितनी जबरदस्त बात है, कितनी जबरदस्त बात है। मतलब आप अपना लाइफ लिटरली आपके हाथ में है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में है। आपके माँ-बाप, आपके समाज, आपके शिक्षकों ने जो आपको सिखाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 95% इज़ स्टिल इन योर हैंड्स। और 95% तो भाई कहीं भी, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में A+ ही है। आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लेकर, बजाय किसी दूसरे को उसके लिए दोषी ठहराने के, अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये कैसा रहा? तो जो आपकी जो मिट्टी है, जो सबकॉन्शियस माइंड, आप उसमें जितने अच्छे विचार, जितने अच्छे स्किल्स, जितनी अच्छी भावनाएँ, इमोशंस, जो भी आपका थॉट है, वो सब के सब इसमें ऐड करते जाइए और बहुत ही जल्दी उसके परिणाम आपको मिलेंगे। ये स्टेजेस हैं, बहुत सारे इसमें स्टेजेस हैं, जो ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर आप काम कर लें। तो इसी से रिलेटेड ये एक दूसरा थॉट है, begin now to sow thoughts of peace, happiness, right action, goodwill, and prosperity. Think quietly and with interest on these qualities and accept them fully in your conscious reasoning mind. मतलब आपको सोचना है जो आप चाहते हैं और उनको कॉन्शियस माइंड में अपने जो 5% है उसमें उसको एक्सेप्ट करना है। आपका थॉट है, वो मेरे मेरे से मैच नहीं करेगा शायद। तो जो भी आपका, जैसे आप समाज समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करने का बीज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला है और आप उस विचार को अपने कॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट कीजिए। मतलब मैं ये समाज सेवा का कार्य करूंगा या करूंगी, तो वो आपके एक्शन में आने लगेगा। और वो सबकॉन्शियस माइंड का जो फ्लो है, ये जो एनर्जी का फ्लो है, वो आपके कॉन्शियस माइंड की तरफ आगे बढ़े। सो डू men gather grapes of thorns or figs of thistles? Every thought is therefore a cause and every condition is an effect. For this reason, it is essential that you take charge of your thoughts so as to bring forth only desirable condition. तो आप जो चाहते हैं, आप उसी के विचार अपने मन में लाइए। When your mind thinks correctly, when you understand the truth, when the thoughts deposited in your subconscious mind are constructive, harmonious, and peaceful, the magic working power of your subconscious will respond and bring about harmonious conditions, agreeable surroundings, and the best of everything. आप जैसे ही उन अच्छे थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं अपने ब्रेन में, अपने कॉन्शियस माइंड में, वैसे वैसे आपके जो विचार है वो बेस्ट, आपका जो बेस्ट विचार है वो आने लगेगा आपके एक्शन में। और ये आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करेगा,
When you begin to control your thought process, you can apply the power of your subconscious to any problem or any difficulty. तो उससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस में आपने डाला आप समाज की सेवा करेंगे, आपने अपने कॉन्शियस को अलर्ट किया कि ये अब आप करने वाले हैं। अब क्या होगा कि जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि सबकॉन्शियस जो है उसका उसकी एनर्जी उसका पावर जो है वो कॉन्शियस माइंड की तरफ जाने लगेगा, और तब आपका कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन दोनों एक साथ कोऑपरेट करेंगे, और वहां से इनफाइनाइट पावर जो है, जिसको कि ओमनीपोटेंट लॉ भी बोलते हैं, वो सारे के सारे आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने लगेगा। आप प्लीज घंटे और दिन से मत जाइए, ये प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। ये यानी हिंदी में अगर बोले ये प्रक्रिया है, तो आप प्रक्रिया समझते हैं, तो प्रक्रिया में समय लगता है, तो इसके साथ आपको पेशेंस और धैर्य और अपने सबकॉन्शियस थॉट्स को लगातार बनाए रखने की क्षमता और उसका धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो अन्यथा यह संभव नहीं होगा। Look around where you live, and you will notice that the vast majority of mankind lives in the world without. The more enlightened men are intensely interested in the world within. अगर आप अपने आसपास देखें, सैडली आसपास के लोगों को दूसरे लोगों से बहुत मतलब होता है, उनकी जिंदगी कैसी जा रही है, उनको क्या खाने को मिला, उनको क्या पहनने को मिला, उनका उनका ये बाह्य आडंबर जो है वो कैसा है। लेकिन जो लोग एनलाइटेंड होते हैं वो अपने अंदर झांकते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के टच में होते हैं। उसका कारण ये है कि वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर को पहचानते हैं। अब सो रिमेंबर, इट इज द वर्ल्ड विद इन, namely your thoughts, feelings, and imagery that makes your world without it. It is therefore the only creative power, and everything which you find in your world of expression has been created by you in the inner world of your mind, consciously or unconsciously. Knowledge of the interaction of your conscious and subconscious mind will enable you to transform your whole life. In order to change the external condition, you must change the cause. अक्सर हम लोग बैठ के यही सोचते रहते हैं कि नहीं, मेरे पास जब परिवर्तन आएगा ना सामने, आई विल चेंज अकॉर्डिंगली, आने तो दो, चेंज होने तो दो। जबकि यही 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 हमसे गलती हो जाती है। चेंज तो आपको अपने अंदर लाना है पहले, अपने सबकॉन्शियस में वो सारे विचार लाने हैं कि जो आपको चाहिए, और तब वो बाहर की तरफ काम करेगा, है कि नहीं। आप अपने घर को साफ रखेंगे तभी तो बाहर की से सफाई की उम्मीद कर सकते हैं। जब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि मैजिकली आपका घर साफ हो जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। लेकिन आप जब दूसरे लोगों को समाज के दूसरे अन्य जो सदस्य हैं समाज के, आप जहां भी रहते हो, समाज के दूसरे सदस्यों पर अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको अपने ऊपर काम करने का समय कहाँ है आपके पास। वही 24 घंटे हैं। अगर 24 घंटे में 8 घंटे खाना, 2 घंटे सोना, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे काम करना, और फिर आपके पास उस 8 घंटों में आप दूसरे लोगों पर ही ध्यान दे रहे हैं कि वो आज कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका विचार कैसा था, उसका जो टेम्पर था वो कैसा था। नहीं, उससे आपके अंदर तो शायद नेगेटिविटी ही आ रही और जजमेंट आ रहा है ज्यादा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करें। सो most men try to change conditions and circumstances by working with conditions and circumstances. यही मतलब बाहरी स्वरूप को आप सुधारना चाहते हैं। जैसे एक इस पर एक मेरा बड़ा फेवरेट थॉट है। जब when I was child, I mean I was really young, I think I was 10 or something, तो एक एड आता था जिसमें जो मेरे मन में बिल्कुल अटक गया सुई की तरह। खूबसूरत त्वचा ही असली मेकअप है। मतलब अगर किसी की त्वचा अगर साफ हो तो उसको मेकअप की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर इतना स्ट्रांग है तो आपको ये बाहरी जो छोटी मोटी चीजें हैं ना वो इफेक्ट नहीं करेंगी। आई कैन गारंटी यू दैट, 100% गारंटी।
To remove discord, confusion, lack, and limitations, you must remove the cause. And the cause is the way you are using your conscious mind. In other words, the way you are thinking and picturing in your mind. तो ये जो चीजें हैं जो आप बाहर से देखते हैं और वो इम्पैक्ट करती हैं, वो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे इमेजेस लाती हैं जो शायद आपके लिए स्वस्थ भी नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमारे जो ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उनका क्या बोलना है, बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत खूबसूरत है। यू आर लिविंग इन अ fathomless sea of infinite riches। ये उनका कहना है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। यू आर लिविंग इन अ fathomless sea of infinite riches। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज्ञान और संपदा का अथाह भंडार है, ओशन है, समुद्र है। योर सबकॉन्शियस इज वेरी सेंसिटिव टू योर थॉट्स। और ये ऐसा है समंदर कि वो एक एक विचार जो आपके मन में आ रहा है ना, वो उसके लिए सेंसिटिव हो जाता है। योर थॉट्स form the mold or matrix through which the infinite intelligence, wisdom, vital forces and energy of your subconscious flow। ये एक एक विचार, एक एक थॉट जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो आपके अंदर का जो इंटेलिजेंस है, विजडम है, एनर्जी है, सबको कंट्रोल कर। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ योर माइंड इज इलस्ट्रेटेड इन ईच चैप्टर। जैसा कि आई हैव बीन टेलिंग यू पिछले 2 एपिसोड से कि इन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिया, लिटरली माइंड ब्लोइंग, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं डॉक्टर मर्फी के, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो ना, आप रुक जाएंगे, कैसे भाई, अच्छा ऐसा भी, ओ वाह, ऐसा भी, ऐसा वाला। The practical applications you will see later, and that will cause you to experience abundance for poverty, wisdom for superstition and ignorance, peace for pain, joy for sadness, light for darkness, harmony for discord, faith and confidence for fear, success for failure, and freedom from the law averages. Certainly, there can be no more wonderful blessings than these from mental, emotional, and material standpoint. Most of the great scientists, artists, poets, singers, writers, inventors have a deep understanding of the workings of the conscious and subconscious mind. Actually, I was just about to say the same thing कि यही एक चीज है जो ग्रेट और एवरेज में फर्क कर देती है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। द मोमेंट यू रियलाइज कि आपका एक एक विचार जो आ रहा है ना मन में, वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है। जैसे ही आप इस चीज को रियलाइज करेंगे, वैसे ही आप जो है ग्रेटनेस की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। अब एक एग्जाम्पल और जिन्होंने ये पहला एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग फाइट कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा होता है ना हमारे साथ कि जैसे कि अगर आपको कोई सजेस्ट करे कि तुम बड़ा अच्छा गाते हो भाई, तो तुम गाते क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं गाऊंगा, पता नहीं, स्टेज फियर है और पता नहीं मैं खड़ा होऊंगा तो इतने सारे लोग होंगे, मेरे मुंह से तो आवाज ही कैसे निकलेगी, मैं तो गा ही नहीं सकता ना, मैं तो बस अपने अपने लिए खुशी के लिए गाता हूँ, बस बस बस। पढ़ने के लिए भी हो सकती है चीज, पता नहीं, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस के लिए हो सकती है। करूजो, करूजो ये व्यक्ति का नाम है। ये ग्रेट ओपेराटिक टेनोर थे, मतलब ये ओपेरा जो होता है ना, सिंगिंग जो बड़ा मुश्किल किस्म का सिंगिंग होता है, जैसे करके जाते हैं, वो वाली सिंगिंग को ओपेरा सिंगिंग बोलते हैं। आप प्लीज यूट्यूब वगैरह में भी देख लीजिएगा, बड़ी मुश्किल सिंगिंग है, सुनना भी मुश्किल है और गाना तो मेरा ख्याल है बहुत ही असंभव है। सो वो बहुत महान है, उसके बारे में डॉक्टर मर्फी बोल भी रहे हैं। ही वाज स्ट्रक विद स्टेज फ्राइट। ले, अब इनको स्टेज फ्राइट हो गया। He said his throat was paralyzed due to spasm caused by intense fear। सुना हुआ लग रहा है ना, सब लोग, बहुत लोगों के साथ होता है। Which constricted the muscle of his throat। Perspiration मतलब पसीना आ रहा था भाई, poured copiously down his face। He was ashamed because in a few minutes he had to go out on the stage। Yet he was shaking with fear and trepidation। बहुत डर लग रहा। He said, they will laugh at me, I can't sing,
Then he shouted in the presence of those behind the stage, "The little me wants to strangle the big me within." मतलब मेरे अंदर का एक छोटा सा जो राक्षस है, वो मेरे सेल्फ को गला दबाने की कोशिश कर रहा है. He said to the little me, "Get out of there! The big me wants to sing through me." By the big me, he meant the limitless power of the wisdom of his subconscious mind. And he began to shout, "Get out, get out! The big me is going to sing." Power, please, power feel करिए. Easily, I have इसमें power डाला है थोड़ा. His subconscious mind responded, releasing the vital forces within him. और बताइए क्या हुआ होगा? Guess करिए. When the call came, he walked out on the stage and sang gloriously and majestically, enthralling the audience. So वो जो छोटा सा जो राक्षस था, वो उनके अंदर का, वो बाहर निकल के आया और भाग गया, और करूजो ने ठीक वैसा ही ग्लोरियसली मैजेस्टिकली गाना गाया जैसा वो गाते थे. सारा स्पाज़म दूर हो गया. गले से आवाज जो नहीं निकल रही थी, वो निकली और उतनी ही खूबसूरती के साथ. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो मतलब हम लोग देख सकते हैं. ऐसे ऐसे पता नहीं कितने ही सारे एग्जाम्पल्स हैं. और ऑफ कोर्स आई एम कमिटेड टू डू दिस द फुल पॉडकास्ट, द फुल बुक. और आई एम कमिटेड ऑल्सो जितनी सारी बुक्स जो मैंने खुद पढ़ी हैं और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, वो आपके साथ शेयर करने के लिए. तो बने रहिए. ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है, सब कुछ बाकी है. Wish you all the best. Move, keep moving, and achieve your goals, whatever you want. See you the next time. Take care.